शुरू होगी। श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाएंगे। अब तो समझ में आने लगी होगी। श्री सुखदेव जी परीक्षित को बताएंगे कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित हो, और मृत्यु सबकी निश्चित है। मृत्यु कोई इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं सदा के लिए यहाँ आ गया हूँ। लेकिन परीक्षित को जैसे ही पता लगा कि मेरे पास 7 दिन है, राजपाट छोड़कर वो उसी संत की शरण में पहुंच गया। जिस संत के गले में सर्प डाला था, उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंग यति मर्यादा तक्षक शप्ते हनि, तूने जिस सर्प को गले में डालकर मेरे पिता का अपमान किया परीक्षित, मैं समिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि तुझे श्राप देता हूँ सरयू नदी का जल लेकर कि आज से 7वें दिवस तेरी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित कौन था? सारी पृथ्वी का राजा था, पांडवों का पुत्र था। तो मौत से किसकी यारी है? आज तेरी तो कल मेरी बारी है। तो इन बाबाओं के पास और इन बाबाओं के साथ क्या बोलना पड़ेगा? सोच समझ के आना, सोच समझ कर बोलना। क्यों? ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वो हो जाए, जो भी आए वो हो जाए, इनका तो दीवाना जी। ये संतों का प्रेम। हाँ, दीवाने हो जाओ, इसके रंग में रंग जाओ, ये अच्छी बात है, बोलना पड़ेगा। लेकिन ये भगवा वस्त्र जिसने धारण किया है, और साधु कौन, संत कौन, मैंने बता दिया कथा में। लेकिन ये मत सोचना 4 दिन बाबा जी अच्छी तरह बोल ले और तुम समझो हाँ बाबा तो मेरी बात मानता है। अरे हमने तो अपने माँ बाप की नहीं मानी। संत जो महात्मा होते हैं वो परमात्मा की बात समझते हैं। लेकिन आज एक शौक चढ़ा हुआ है, चलो गुरु की शरण में, गुरु बना लो, गुरु बना लो। अरे गुरु का होना होता है, बनना नहीं होता। चला गया ऐसा ही एक भाई पत्नी ने घर में लड़ाई की और लड़ाई से तंग आके बाबा के पास पहुंच गया। बाबा से जाके कहता, बाबा जी मुझे तो बस अपनी शरण में रख लो। बाबा ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? नहीं मुझे तो बस संसार मिथ्या लगता है। अच्छा ये और बता दो करना क्या पड़ेगा? तो बाबा ने कहा भाई 4 बजे उठना पड़ेगा, आश्रम की सफाई करनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कहता बाबा चेले को इतने काम करने होते हैं? उसने कहा हाँ। और आप? मुझे तो बस स्नान करना और तख्त पे बैठे रहना है। तो व्यक्ति कहता फिर तो मुझे चेला नहीं गुरु ही बना लो। तुम वो चाहते हो जो तुम चाहो वो हो जाए, लेकिन वो करो जो वो चाहता है, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। और संत को तो परमात्मा ही समझ सकते हैं। इसलिए बार बार कहती हूँ संतों के शरण में जाना। संतों की ज्योति में नूर होता है, गमे दिल में सरूर होता है। और जो संत शरण में जाता है वो कभी ना कभी कोहिनूर होता है, वो ही जाता है। लेकिन आजकल अपनों से बात करने के लिए तुम फोन यूज करते हो ना? अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। जो काम बताए हैं उनके साथ साथ 20-30 मिनट घर के किसी कमरे में, छत पे या खेत में 20-30 मिनट चुपचाप बैठना सीखिए। फिर तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। अपने और अपने परिवार के लिए तो सब करते हैं, जानवर भी अपना पेट भरते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करिए, थोड़ा थोड़ा। रोजाना एक काम ऐसा करिए कि दूसरों के काम आ जाओ, फिर तुम्हारी ये आत्मा जागृत होगी। बोलना पड़ेगा हमारा। और फिर कहते हैं इन बुजुर्गों के पास बैठिए। अगर ये ताश पर बैठते हैं तो बच्चों से प्रार्थना ही उठा ला,
उठा के घर ले आइए और इनसे पूछिए आपने जीवन कैसे जिया, दादा आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया। क्योंकि किसी के हाथ में कोई वस्तु है, अगर आप उसे छीनोगे तो उसे दर्द होगा, लेकिन उसके हाथ में कोई दूसरी वस्तु पकड़ा दो। इनको आदत लग गई है ताश खेलने की। महाभारत का युद्ध हुआ जुआ खेलने से, विनाश हो गया, बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए जुआ खेलने से होता है घर का सत्यानाश। और नल राजा जंगल गए, पांडव गए वनवास, जिनकी आदत बन चुकी है। दादा तूने कैसे कैसे किया, तुम्हारे जमाने में क्या होता था, ये होता था, कोई दूसरा काम दे दो। कलयुग का वास 4 जगह होता है। कहाँ? जिस घर में शराब पी जाती है। क्या पी जाती है? जिस घर में जुआ खेला जाता है। क्या खेला जाता है? और जहां दूसरे की बेटी बहू को बुरी नजर से देखा जाता है, और जहां पाप की कमाई आती है, दूसरों का हक जहां छीना जाता है, उन घर के व्यक्तियों का कभी भी भला नहीं हो सकता। उनकी पीढ़ियां ऐसी पैदा होंगी कि उनका इलाज ना तो कोई डॉक्टर कर सकता है, और क्यों परमात्मा तो खुद कहते हैं कि तेरे कर्म ही तेरे काम आएंगे। इसलिए जुए को, शराब को, अपनी दृष्टि को और पाप की कमाई को अपने घर में आने से रोकिए। अगर नहीं रोकोगे तो आपके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। क्या बोलना पड़ेगा? मैं आपको बता सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, लेकिन करना आपका काम है। लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आराम से। और जो सारा दिन हुक्का या बीड़ी पीते रहते हैं, बोलना पड़ेगा हमारा, एक घूंट मार के उस धुएं को भी वो बाहर फेंकते हैं, बोलना पड़ेगा। अगर इसमें इतनी ताकत है, ये इतनी अच्छी चीज है, तो इसे अंदर ले जाइए। अगर ये अच्छी होती तो अंदर जाती। भोजन तुम करते हो, बचता है, शरीर को बल मिलता है। जिसको शरीर ही स्वीकार नहीं करता, ऐसी लत को अपने जीवन में मत लेके आइए। और हाँ, बुजुर्गों के बगैर काम नहीं चलेगा। 2 दिन से जो इस कथा ने बताया वो करिए, आपका तन मन धन और आपका घर संवर जाएगा। और कल से जीवन का अटल सत्य है मृत्यु। क्या? मृत्यु, मौत आएगी ही आएगी, डरिए मत। जिस प्रकार आप पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनते, उसी प्रकार ये आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। मौत क्या है? मौत का भय कैसे आपके जीवन से दूर हो, कैसे आपको मोक्ष मिले और कैसे आपको परमात्मा मिले। कल श्री सुखदेव जी परीक्षित को ये कथा सुनाएंगे, तो हम भी किस प्रकार ध्रुव प्रहलाद ने भगवान का भजन करके भगवान को पाया है, हम क्या करें। और मरने के बाद कहीं जाते नहीं है, बोलना पड़ेगा हमारा। जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। एक होता है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर। बस मौत क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, शरीर है क्या है, ये कल कथा में जानेंगे। लेकिन हाँ, मृत्यु सत्य है। ये साधो मुर्दों का देश है, ये मुर्दों का देश है। पीर मरे पैगंबर मरे, मरहे जिंदा जोगी, राजा मरहे प्रजा मरहे, मरहे वैद और जोगी। राम नाम अनंत रहता है, दूजा तत्व ना कोई। इसलिए तो कहती हूँ, अरे बोलिए ना, क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। बस
जो खेतों में, खलिहानों में, व्यापार में, कारोबारों में तुम काम करते हो मेरे भाइयों, आपसे प्रार्थना है कि उस गद्दी पर बैठने से पहले, उस भूमि को जोतने से पहले, उस दुकान पर बैठने से पहले, कारोबार को करने से पहले, सुबह उठते ही और सोते समय बस आप भी राधे नाम के साथ उस काम की शुरुआत करिए। परमात्मा आपको भी एक अच्छी राह जरूर देगा। तो आपको भी क्या बोलना पड़ेगा? जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं जोर से बोलेंगे, क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। मृत्यु सत्य है, जिंदगी एक किराए का घर है। श्री सुखदेव को पता चला कि परीक्षित आया है और परीक्षित का प्रश्न है, पुरुषस्य यत्य कार्य म्रियमाण से सर्वदा, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो श्वास आता है और जाता है, आदमी जब इस धरती से चला जाता तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कोई तो नाड़ी देखता है और उसके बाद क्या देखता है? किसकी श्वास आ रही है या जा रही है, यही देखते हो। हाथ उठाना कौन कौन मानता है इस बात को? सांस ही देखते हो। तो जिसकी मृत्यु निश्चित हो और कोई भरोसा नहीं, 2 मिनट का भी भरोसा नहीं, तो जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए?